वो बिल्डोजर नहीं, उन लोग को तो उम्र कैद कर दें। ये बहुत तरीका गलत है, समझ रहे हैं। रामनवमी किसी का भी, तो अगर हम लोग ईद पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, और पीछे से हिंदू लोग आ जाएं, हैं पत्थरबाजी करने लगें, तो वो कैसा रहेगा? जो उन लोगों ने किया है रामनवमी पे, वो बहुत गलत है, तरीका ही अच्छा नहीं है। नहीं, मुस्लिम तो सुरक्षित है, लेकिन ओवैसी का वजह से नहीं है। वो भड़काऊ भाषण देते हैं। मुस्लिम तो सुरक्षित, हम मैम ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, उसको तो बोलते हैं हम पाकिस्तान भेज दो, हिंदुस्तान में रहने का उसका कोई लायक नहीं है। नहीं, वो देखो शैतान किसी भी भेष में आ सकता है। वो हर कौम में अच्छे लोग होते हैं, हर कौम में बुरे लोग होते हैं। खाली ये नहीं मुसलमान में बुरे होते हैं, हिंदू में बुरे होते हैं। ये 2% लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। ओवैसी गंदे हैं, दोनों भाई गंदे हैं। वो मुसलमानों पे ही गेम खेलते हैं, समझ रहे हैं। मुंबई में अभी उन लोगों ने अपना ऐसा सिस्टम बना रखा है कि पूरा पाकिस्तान बना रखा है मुंबई को। ये बताइए, ये जो हो रहा है, जो पत्थरबाजी हुई, जो 10 अप्रैल को दृश्य देखने को मिला, इतने सारे लोग घायल हुए, कई लोगों की मौतें भी हुई इसमें, तो इसके पीछे किसका हाथ दिख रहा है? मैम पॉलिटिक्स का ऑलरेडी। ओवैसी तो जो भड़काऊ भाषण देता है उसको तो हम बोलते हैं पाकिस्तान भेज दो। ओवैसी को तो हम बोलते हैं पाकिस्तान भेज दो। ओवैसी बोल रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है इस देश में। नहीं, मुस्लिम तो सुरक्षित है, लेकिन ओवैसी का वजह से नहीं है। वो भड़काऊ भाषण देते हैं। मुस्लिम तो सुरक्षित है, हम तो बोलते हैं मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम सुरक्षित है क्या इस देश? हाँ, मुस्लिम क्यों नहीं, हम भी मुस्लिम हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि क्या मतलब नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। आपका क्या नाम है? मैम प्रिंस आलम। आप भी यानी कि अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो ओवैसी अभी कह रहे हैं, एक मेरा सवाल है आप दोनों से, क्योंकि आप उसी समाज से आते हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, सिर्फ एक जो धर्म है उसको लेके चल रही है और मुसलमानों को दबाया जा रहा है। लगता है आप दोनों को ऐसा? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम ऐसा तो हम हो रहा है मैम, लेकिन कुछ हो रहा है, दबाया हो रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं। मैम दिल्ली में किस प्रकार से दबाया जा रहा है भाई, मुझे भी बता दो। मैम जैसे कि अजान के बारे में आप इतना दिन से तबलीग नहीं था, अभी एक नेता आके बोल दिया आप ओवैसी। अच्छा, आपने ये देखा है कि जब मोदी जी आते हैं, स्टेज पे होते हैं और अजान हो रही होती है, तो वो रोक देते हैं अपनी स्पीच। आपने जेपी नड्डा को देखा है, वो रोक देते हैं अपनी स्पीच। तब आप कैसे कह सकते हैं कि वो दबाया जा रहा है अजान? मैम नेता लोग की तो आके बोलते हैं ना। महाराष्ट्र में कौन बोला, हम जाके क्या बोले हैं? राज ठाकरे बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर से बहुत शोर होता है। जो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, वो सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के क्या कहते हैं वक्तव्य तो स्थापित करते ही हैं। अब उन्हें तो किसी ना किसी प्रकार का एजेंडा चाहिए ना, कि जिससे कि हम भी क्या कहते हैं लाइमलाइट में आ सके। ये बताइए, मुस्लिम क्या खतरे में है बीजेपी राज्य? नहीं 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 मैम, इतना तो नहीं मैम। खतरे में हो? आपको लगता है बीजेपी सरकार में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, खतरा है, अटैक हो रहा है, अत्याचार हो रहा है? ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब जैसे यूपी में कुछ सुनने को मिला है, लेकिन यहाँ हम लोग को जैसे बिहार में, दिल्ली में बिल्कुल सही है। हम लोग को जानकारी में ऐसा नहीं क्या हो, मिला है आपको? लेकिन यूपी में कुछ मतलब सुन रहे हैं कि मतलब बुलडोजर चल रहा है, तो मतलब मेरे हिसाब से अगर गलती की होगी तो चल रहा है तो सही है। अगर जिसने गलती नहीं की उस पर चल रहा है तो गलत है। यूपी में नहीं, एमपी में चल रहा है फिलहाल बुलडोजर। हाँ, तो एमपी और गुजरात मतलब कहीं भी चल रहा है, तो मगर मतलब मुस्लिम पे चल रहा है, हिंदू पे चल रहा है, जो गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिसने कुछ लोगों मैंने, लेकिन कुछ लोगों ने कह रहे हैं, सुनिए, नहीं किया गलती, उसका भी टूट गया, ये चीज़ है। वो जो कहते हैं, जो हिंदू अभी क्या था, जिसको क्या कहते हैं, जिसकी गाड़ी पलट गई थी, क्या नाम था उसका? विकास दुबे। विकास दुबे मुसलमान था? मुसलमान नहीं था ना, वो हिंदू था, लेकिन वो गलत था, समाज में हर प्रकार की बुराइयां कर रहा था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने ही उसकी गाड़ी आपने अभी सुना कि इन्होंने भी बोला कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन पे बुलडोजर चल रहा है और उन्होंने कुछ नहीं किया। बुलडोजर सिर्फ उन्हीं पे चल रहा है जो समाज में किसी प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, समाज में किसी प्रकार की हानि कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं कि किसी हिंदू के प्रति या मुसलमान के प्रति, जो भी समाज में किसी भी प्रकार की अगर बुराई कर रहा है, उसके साथ अगर कुछ क्या कहते हैं इंसाफ किया जा रहा है, तो वो बुलडोजर जो गलत करे उस पे चलना चाहिए कि नहीं? हाँ, जो गलत करना चाहिए वो उस पर बिल्कुल चलना चाहिए। और ये वैसे मतलब जो पे चल रहा है जिन्होंने पत्थरबाजी की, एमपी सरकार बता रही है कि उन्हीं पे चल रहा है बुलडोजर, और जो अवैध संपत्ति है उसको गिराया जा रहा है। हाँ, ये जैसे कि मतलब जैसे बीजेपी के नेता हैं, ओवैसी के नेता हैं, ये मतलब कुछ मतलब ऐसा करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सर्वे कर लो, कहीं भी सर्वे कर लो, तो 99% लोग बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना चाहते हैं। सिर्फ 1% लोग बोलेंगे जो एक साथ नहीं रहना चाहते। अब वो 1% लोग भड़काऊ हैं, नेता हैं, और वो आदमी नहीं है, इंसान है ही नहीं, उसका इंसानियत खत्म है बिल्कुल ही। जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि हाँ, इन्हें भी फील होता है कि दबाया जा रहा है बीजेपी सरकार में मुसलमानों को, आपने बोला ना? हाँ मैम अजान के बारे में इतना दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप एक नेता आके बोल दिया, आप इसी में सब कोई लड़ रहा है यहाँ आके। हम तो बोलते हैं, सब हाथ जोड़ के बोलते हैं। चलिए, मैं आपकी बात, आपने अजान की बात की, मैं फिलहाल अभी जो रामनवमी के दिन हुआ वो तो गलत है, वो तो गलत है मैम, वो तो गलत। उसको तो बोलते हैं हम जेल में ठूस दो, उसको तो गलत है मैम। तो क्यों कह रहे हैं कि जब उन पे कार्रवाई
बुराई की जा रही है तो ओवैसी जैसे पढ़े लिखे नेता ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे टारगेट हो रहा है? मैम ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, उसको तो बोलते हैं हम पाकिस्तान भेज दो, हिंदुस्तान में रहने का उसका कोई लायक नहीं है मैम। उसको तो आप मानते हैं कि सुरक्षित हैं आप? हाँ जी मैम, हम सुरक्षित हैं। हम इंडिया से हम प्राउड करते हैं उसको। मैम ओवैसी को पाकिस्तान भेज दो फिलहाल के लिए। मैडम भेजेगी। मैं नहीं भेजूंगी पाकिस्तान में। ये बताइए, ये जो हिंसा हुई जो भी, इसको लेके एक न्याय मांगा जा रहा है कि जो खरगोन में हुआ, जो घर जलाए गए, जो परिवार बेघर हो गए, उसको लेके न्याय मांगा जा रहा है। और अभी एक ऐसा जो है नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जिन्होंने पत्थरबाजी की उन्हीं को अभी विक्टिम बना दिया गया है, उनके लिए रोया जा रहा है। ये गलत है तरीका, बट ये है जो इस भाई ने बोला था, मैं उसको छोड़ के हिंदू मुस्लिम पे आता हूँ। मैं एक मोमडन हूँ। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं। ये जो भाई ने बोला कि कुछ दबाया जा रहा है, अभी तक कोई ऐसा चीज़ आई नहीं है कोई दबाई जाए किसी भी धर्म में। अभी क्या है, जो खाली लोग बैठते हैं ना मैडम, जो गांव में चौपाल लगा के बैठते हैं ना खाली लोग, वो अपनी ये बकवास करते हैं कि जी मुसलमान ऐसा, हिंदू ऐसा, है ना। जो ऐसी जैसे लोग भी तो बोलते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जाए। ओवैसी गंदे हैं, दोनों भाई गंदे हैं। वो मुसलमानों पे ही गेम खेलते हैं, समझ रहे हैं। मुंबई में अभी उन लोगों ने अपना ऐसा सिस्टम बना रखा है कि पूरा पाकिस्तान बना रखा है मुंबई को। हैदराबाद की बात करें। हैदराबाद में तो रहते हैं, बट उनका जो मुंबई में जो वो है ना, क्या बोलते हैं, पठान है कोई शायद, उनकी पार्टी का है ना, वो पूरा एरिया जो है पूरा मोमडनों का बना रखा है उन लोगों ने, है ना। बस मोमडन वोट, मोमडन वोट। अब ये अजान की बात है, अगर हमारे समाज को प्रॉब्लम है मंदिर के उससे, तो जाहिर सी बात है लाउड स्पीकर तो दोनों के बंद होने चाहिए, है ना। हमारा भी होना चाहिए, पार्टी का भी होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं इसमें, अपना शांति होना चाहिए। इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। अगर पब्लिक को परेशानी होती है तो बंद होना चाहिए। आम इंसान को दिक्कत होती है, बंद होना चाहिए। ये जो रामनवमी के दिन जो पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे, आपने भी वीडियोस देखी होंगी जो तमाम सामने आई हैं, तो उन पे बुलडोजर चल रहा है, वो सही है कि नहीं? नहीं, बहुत गलत। वो तो सही है, वो बिल्डोजर नहीं, उन लोग को तो उम्र कैद कर दें। ये बहुत तरीका गलत है, समझ रहे हैं। रामनवमी किसी का भी, तो अगर हम लोग ईद पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, और पीछे से हिंदू लोग आ जाएं, हैं, पत्थरबाजी करने लगें, तो वो कैसा रहेगा? जो उन लोगों ने किया है रामनवमी पे, वो बहुत गलत है, तरीका ही अच्छा नहीं है ये चीज़। कई ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि अगर आप जो मुसलमानों का एरिया है उसमें ऐसे जुलूस निकालेंगे तो ऐसा तो होगा ही। नहीं, फिलहाल तो अपनी दिल्ली में तो कुछ है नहीं, यूपी में सबसे ज़्यादा है, बट दबाया दुबाया किसी को नहीं जा रहा है। यूपी में आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा, यूपी में तो कोई ऐसी हिंसा हुई नहीं रामनवमी के दिन। हिंसा नहीं है, राज्यों में हुई है। बाकी राज्यों में हुई है, लेकिन ग्रुप बनते हैं मैडम, ग्रुप बनते हैं मुस्लिम के भी और हिंदू के भी। ये लोग जो गाँवों से बिलोंग करते हैं ना, ये लोग बनाते हैं चौराहे पे बैठकर, चाय की टपली पे बैठ कर कि जी हाँ हिंदू ये, मुस्लिम ये, और ये सब बकवास की बात। क्या है, कुछ लोग जो औरंगजेब की विचारधारा पे चल रहे हैं, हाफिज सईद की विचारधारा पे चल रहे हैं। मोमडन लोग में कुछ है, ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी इनकी। ये जो भाई लोग हैं दोनों, ये लोग भी मोमडन। हाँ, तो ये इनसे पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी किस तरह से, इनके गुण किस तरह, उससे पता चलेगा कि ये उस कम्युनिटी में आते हैं या नहीं है। कुछ लोग हैं जो ये दंगा भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो क्या है, पुरानी जो औरंगजेब है उनकी पद्धति पे चले आ रहे हैं, उनकी विचारों पे चलते आ रहे हैं, वही दंगा भड़का रहे हैं। हर कोई नहीं भड़का रहा। हाँ, उन लोगों को कि हाँ, उन लोगों को क्या लगता है कि कुछ भी होता है इंडिया में मुसलमानों को लगता है कि दबाया जा रहा है, ये हो रहा है। आप चलो वो ठीक है, आप पाकिस्तान, वहाँ चीन में देख लिए, उइगर मुस्लिम है, उनके साथ इतना दमन किया जा रहा है। आप उनकी यहाँ पे दबाया जा रहा है कि नहीं मुस्लिमों को? कुछ है जगह है यहाँ कुछ हो रहा होगा, ये मैं खुल के नहीं बोलूँगा। ऐसे कौन सी जगह है? बहुत सी जगह है ऐसे तो यहाँ हो रहा है, लेकिन मैं ये बीजेपी जब से आई है क्या दबाया जा रहा है मुस्लिमों? ये गलत है कि बीजेपी आई है जब से दबाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो अशिक्षित हैं, वो अपने कुछ उनके कर्म है, उनकी वजह से वो लोग हो रहे हैं। ये नहीं कि दबाया कोई, आज की दुनिया में कोई किसी को कहाँ दबा रहा है। मैं यहाँ घूम रहा हूँ सीपी पे, मुझे कोई दबा के देख ले, कैसे दबा लेगा? कोई भी सरकार आए, कोई नहीं दबा रहा है। कुछ अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा पे ध्यान पक्ष जो ये रामनवमी वाला मुद्दा है उस पर यही कह रहा है कि जो बुलडोजर चल रहा है सरकारों का, वो सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है और उन पे अत्याचार। बुलडोजर के इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि बुलडोजर वाला ये सिस्टम है ना, इससे आप अपना कोर्ट का जो प्रक्रिया है ना उसको फास्ट कर दीजिए।
उससे आप उसको पास कर दीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। फिर आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना। आप बुलडोजर चला दिया, मान लो वो बाद में बेगुनाह निकला, क्या तो आप उसका घर बना के दोगे क्या? ऐसे थोड़ी बुलडोजर चल रहा है, पूरी जांच हो रही है, वीडियोस जो आई है उसको देखने के बाद। MP से हूँ, मामा की बुलडोजर चल रही है, अभी क्राइम हुआ 1 घंटे बाद आपके द्वार पे घर पे बुलडोजर पहुंच गई। क्या आपने 1 घंटे में सारा कुछ पता कर लिया क्या? ये है वो है, जरूर ये भी तो डाउट है। हाँ, ये भी तो हो सकता है वो घर में उसकी भैया ने बनवाया हो, किसी और ने बनवाया हो, आपने तुरंत पूरे पे चला दिया। जिनका घर तोड़ा गया, जलाया गया, क्या उनके नहीं भैया या किसी और ने बनाया होगा? क्या वो बेघर हुए वो नहीं दिखता है? वो बात मैं उससे सहमत हूँ आपकी उस बात से, लेकिन ये बुलडोजर वाली प्रक्रिया ठीक नहीं है। आप अपना कोर्ट वाला सिस्टम तुरंत कर लीजिए ना, उसको पास कीजिए, जितना पास कर सको उसके द्वारा पता कर लिए कि ये क्रिमिनल, आप बुलडोजर चलाओ, उसको फांसी दो, कुछ भी करो। ये कौन सा आपने घर पे बुलडोजर ला के रख दी? मैं MP से आता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये कि कोई सिस्टम है क्या आपका? बाद में बेगुनाह निकला वो तो फिर क्या? ऐसे सही बोल रहे हैं कि बेगुनाहों पे भी चल रहा है बुलडोजर। आप मतलब ये है कुछ लोग वो मैं सही इससे सहमत हूँ कि वो चल रहा है। कंफ्यूज लग रहे हैं आप, मतलब समझ नहीं पा रहे कि बुलडोजर चलाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं या नहीं? तो मतलब जिसने गुनाह किया है उसको तुरंत चलना भी चाहिए, वो ठीक है। अब किसी ने कोई रेप किया है या ऐसी कोई किया है, आप उस पर हाँ उस पर ये कौन सा है, आप कहीं दंगा भड़काया है, पता नहीं वो इन्वॉल्व है उसमें या नहीं है, आपने उसके घर पे बुलडोजर आके रख दी, ये कौन सा तरीका है? आप अपनी क्रिमिनल सिस्टम को तुरंत पास कीजिए, उससे पता लगाइए कि किस पे चलना चाहिए बुलडोजर या नहीं चाहिए। ये गलत है। सब जय हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और जय मैं आदम और हव्वा की औलाद हैं। ना मैं हिंदू बनूँ ना तो मुसलमान बन, मैं भी इंसान बनूँ तू भी इंसान बन। ये गलत है। जो आतंकवादी होगा मुसलमान नहीं, जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं है। इस्लाम का मजहब है सलामती का, यानी सलामत, सब नाम क्या सलामत है? रहे। मोहम्मद फिरोज़ है मेरा नाम। जी जी। फिरोज जी ये बताइए, ओवैसी कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है और ये एक बहाना है मुस्लिमों को और परेशान करने का, क्या लगता है? नहीं, अगर किसी एक कौम के खिलाफ जया होती है, सबके साथ होनी चाहिए ना। एक माँ के लिए सब, माँ बाप के लिए सब औलाद बराबर होती हैं। तो जो पत्थर फेंक रहा है उसी पे बुलडोजर चल रहा है, सरकार तो ये कह रही है। नहीं, मुझे ऐसा तो लगता नहीं, लेकिन तो आप ये क्या मानते हैं कि क्या पत्थर फेंकने वाले एक ही कौम के हैं? नहीं, वो देखो शैतान किसी भी भेष में आ सकता है। वो हर कौम में अच्छे लोग होते हैं, हर कौम में बुरे लोग होते हैं। खाली ये नहीं मुसलमान में बुरे होते हैं या हिंदू में बुरे होते हैं, ये 2% लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, वरना 98% लोग अच्छे होते हैं और वो आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। अरे 2% का हम उसमें आ जाते हैं बहकाए में, और कुछ जो बाकी जो उसमें मसाला नेता लोग डाल देते हैं, है जी। ठीक है। हाँ, एक सवाल हमेशा उठाया जाता है कि जब से मोदी सरकार आई है मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या आपको भी लगता है हो रहा है अत्याचार? जी मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, हो रहा है। उससे पहले ज़्यादा ऐसा हिंदू मुस्लिम का ड्रामा नहीं था। जब से मोदी जी आए, जब से ड्रामा ज़्यादा हुआ। पहले मेरी उम्र 40 साल की उम्र है, उससे पहले था तो, लेकिन इतना नहीं था जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में। तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं, मुझे तो ऐसे लगा, नहीं ये नहीं करती, लोग करते हैं, लोग करते हैं। लोगों को क्या हुआ ऐसा बीजेपी के आने के बाद कि हिंदू मुस्लिम होने लगे? भाई मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये लगा जब से बीजेपी सरकार आई। सुरक्षित है या आपकी डर लगता है? नहीं, हम तो सुकून से रह रहे अल्लाह के फजल करम से। और मैं तो ये कहता हूँ हर हिंदू मुसलमान को आपस में भाई भाई हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और नेताओं के बहकाए में आकर आपस में सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहिए, और सबको प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, जो है दोषी जो सज़ा है पत्थरबाजी की वो सज़ा मिलनी चाहिए। अब बुलडोजर चला रहे हो, जो रेप करता है उसको तो 10-10 साल 20-20 साल जेल में रह करके उसका छूट करके फिर बेल पे आ जाता है, फिर वो घूमता है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। हाँ, यहाँ ये है कि भाई रेप करने वाले को फांसी मिलनी चाहिए, उसको कुछ मामला नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी ये गलत है। लेकिन उसको भाई कम से कम जाके जांच पड़ताल करो, उसका घर तोड़ने की क्या ज़रूरत है? घर तोड़ने से कुछ मतलब मसला हल हो रहा है तो बताओ। घर में शांति से बैठे हुए तो उनका घर टूट गया, वो सही है? अच्छा ये बताओ, घर में शांति से आप बैठे हो, आपके घर पे पत्थर मार रहा है कोई? बताओ, घर पे आप शांति से बैठे हो, कोई पत्थर मार रहा है घर पे? आपने वीडियोस देखी है? जाके जरा देखिए आप वीडियोस। देखी है, मतलब अब जैसे मस्जिद के सामने इसने किया, वो नेता के ही लोग हैं, दोनों तरफ से नेता के ही लोग हैं। नहीं, जो लोग घरों में बैठे हुए थे उनके साथ भी ऐसा हुआ है, घरों को जलाया गया है, तोड़ा गया है, तो उनके घरों को तोड़ा गया है, वो नहीं दिख रहा आपको? ऐसा हमने देखा नहीं है, ऐसा हमने देखा नहीं। अगर लेकिन ये जरूरी थोड़ी नहीं कि जिनका घर टूट रहा है वही होंगे, क्या पता कोई और भी हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। तो उस पर ध्यान दो ना कि पहले छानबीन कर लो। अगर उसका घर जलाया गया तो बदले में उससे जो हर्जाना लो, उसका मतलब जुर्माना लो, उसको जेल में डालो। अब बदले में ज़रूरी थी ना उसने घर तोड़ा होगा, सज़ा मिलनी चाहिए। तो कानूनी तरह से कानून है देश में, ये थोड़ी ना कि बुलडोजर थोड़ी ना सिर्फ देश में है, फिर कोर्ट किस लिए है?